हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्लास 11th इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर के चैप्टर को डिस्कस किया था, उसमें हमने कुछ ही टॉपिक्स कवर अप किए थे। आज हम रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, साथ ही साथ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर सरप्लस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि क्या होती है, और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूटिलिटी होती है, यानी कि मैंने कोई भी गुड कंज्यूम किया है और अगर उसकी यूनिट्स को मैं इंक्रीज करती जाती हूँ तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल नेगेटिव हो जाएगी कि मुझे उस चीज़ को कंज्यूम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहेगी। अब यूनिट 1 मैंने कंज्यूम करी तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 30 थी, और अगर मैंने यूनिट 2 कंज्यूम करी तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हुई है। इसी तरह से यूनिट 3 को कंज्यूम करते टाइम मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 15 हो गई, फिर 4 कंज्यूम किया तो 10 हो गई। इसी तरह से ये डिक्रीज होती गई और एक ऐसा पॉइंट आया है कि 10 यूनिट को कंज्यूम करते समय मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। अब जैसे ही मैंने 11th यूनिट को कंज्यूम किया, जैसे ही मैंने 11th यूनिट खाई या फिर उसका यूज़ किया, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो सबसे पहली चीज़, एक पॉइंट हम इससे नोट कर सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव भी होती है, वो ज़ीरो भी होती है और वो नेगेटिव भी होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको आप लिख सकते हैं अपने आंसर में, तो आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैं मार्जिनल यूटिलिटी का एडिशन करती जाऊंगी, वही क्या होगी, टोटल यूटिलिटी होगी। यहाँ पे मेरी टोटल यूटिलिटी क्या है, 30 है। अभी मैंने 30 और 20 को जब ऐड किया तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 50 हो गई। अब मैंने 50 में 15 को ऐड किया तो 65 हो गई। सेम एज ऐसे मैं चलती जाऊंगी तो मेरी टोटल यूटिलिटी आती जाएगी। अब जो नंबर 1 पॉइंट बनता है कि रिलेशनशिप क्या होता है टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का, वो ये होता है, टोटल यूटिलिटी rises as long as mu is positive but at a diminishing rate because mu is diminishing। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, वो तब तक बढ़ेगी जब तक मेरा mu क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये है, लेकिन कैसे, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, यानी कि इसमें क्या होंगे, जो रेट ऑफ चेंज है वो डिमिनिश होंगे। यहाँ पे पहले कितने का फर्क आया, 20 का आया, फिर 15 का हो गया, फिर 10 का हो गया, फिर 8 का हो गया, यानी कि ये डिमिनिश हो रहा है, कम होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये था कि जो टीयू है वो तब तक बढ़ता रहेगा जब तक एमयू पॉजिटिव रहेगा, लेकिन किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। जब mu 0 होता है तो मेरा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, यानी कि जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। देखिए यहाँ पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी क्या है, इस टाइम पे मैक्सिमम है। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये भी याद रखना है हमें। इस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, और अगर आप इसको लिखेंगे अपने एग्जाम में तो भी एग्जामिनर आपको अच्छे से मार्क्स देगा। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि mu इज नेगेटिव, टीयू डिमिनिशेस। जैसे ही मेरा mu क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, फिर से जो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम था ना, अभी वो क्या हो जाएगा, वो फिर से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए 98 मैक्सिमम था और जैसे ही नेगेटिव हुआ मेरा मार्जिनल यूटिलिटी, वैसे ही टोटल यूटिलिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सो आई होप आपको ये रिलेशनशिप समझ में आया होगा, और अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसी चीज़ को ग्राफ के थ्रू देखते हैं। तो जब हमने इसको ग्राफ के थ्रू देखा तो मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, क्वांटिटी ली है, और वाई एक्सिस पे मेरा क्या है, इंडेक्स ऑफ यूटिलिटी है। अब क्वांटिटी अगर मैंने 1 कंज्यूम करी है तो मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल यानी कि मेरा यूटिलिटी लेवल कितना है, 30 है। अगर मैंने सेकेंड क्वांटिटी उसी चीज़ की कंज्यूम करी है तो मेरा जो यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज हो गया, यानी कि 20 हो गया। यानी कि मैंने इसी
मैप, इसी चार्ट को, इसी टेबल को क्या किया है, ग्राफ के थ्रू समझाया है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव भी हो जाएगी। तो इस तरह का कुछ स्लोप बनेगा, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, उसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, वो डाउनवर्ड होता है। ये आपका एक MCQ भी बन सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी का स्लोप कैसा होता है। मार्जिनल यूटिलिटी का स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि मेरी जो यूटिलिटी है, मेरी जो सेटिस्फैक्शन है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे मेरी यूनिट बढ़ रही हैं। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। वो एक्सेप्शंस क्या होती हैं, ये देखिए। दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू मनी, म्यूजिक एंड हॉबीज। इसका मतलब क्या है, अब आपको अगर कोई बहुत सारा पैसा देगा तो आप क्या बोलोगे, क्या मेरी इच्छा भर गई है? नहीं ना, पैसे से किसी की इच्छा नहीं भरती है, सब कहेंगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये वाला लॉ यहाँ पे तो अप्लाई ही नहीं होता है। ठीक है। हॉबीज, आपको जो चीज़ करनी पसंद है उससे आपका जी कभी भी नहीं भरेगा। लेकिन अभी इसमें भी कुछ इन्होंने कंडीशन रखी है, वो क्या है देखिए। बट दिस मे बी ट्रू इन इनिशियल स्टेजेस, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट दीज विल बी सब्जेक्टेड टू डिमिनिशिंग यूटिलिटी। अगर कुछ ऐसी स्टेजेस आ जाती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे लिमिट को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप म्यूजिक सुन रहे हो, तो म्यूजिक सुन रहे हो, ठीक है, आप सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, बट आपको जब जैसा ही ये लगेगा कि बार बार म्यूजिक सुन रही हूँ मैं, इतनी देर से सुन रही हूँ, तो मेरा जो माइंड है वो क्या हो रहा है, अब स्टडीज में फोकस नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे अपनी यूटिलिटी को, यहाँ पे मुझे अपनी कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है। अब पैसा भी है, अब आप पैसा कमा रहे हो लेकिन आप गलत कामों से पैसा कमा रहे हो। ज़्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ज़्यादा गलत पैसा कमाओगे तो आपको ये लगेगा कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं इनकम टैक्स वाले छापा ना मार दें। तो तब आप क्या करोगे, इसको भी थोड़ा सा लिमिट में लेके आओगे ताकि आपकी चोरी पकड़ी ना जाए। तो कुछ चीज़ों पे ये ठीक है, लॉ अप्लाई तो नहीं होता है, बट हाँ, एक सर्टेन स्टेज पे जाके आपको इसमें भी लिमिट सेट करनी पड़ेगी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम ही चीज होती है। इट स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ द कमोडिटी गिव्स लेसर एंड लेसर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। इसका मतलब भी यही है, जैसे जैसे कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन पावर को इंक्रीज करेगा किसी भी कमोडिटी को, तो उसकी सक्सेसिव यूनिट के साथ साथ क्या होता जाएगा, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो भी कम होती जाएगी। तो ये भी क्या होती है, ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि आपकी सेटिस्फैक्शन क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अब एक टॉपिक और है छोटा सा, जो कि है कंज्यूमर सरप्लस, कि कंज्यूमर का सरप्लस क्या होता है। अब मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगी, 10,000 रुपये की शॉपिंग करूँगी। अब 10,000 रुपये के लिए मैंने पूरा एस्टिमेट बना लिया कि 10,000 रुपये में मुझे क्लॉथ्स भी लेने हैं, मुझे अपनी बुक्स भी लेनी है, मुझे शूज़ भी लेने हैं, ये सारा मैंने एस्टिमेट बनाया। बट जब मैं मार्केट में गई तो मैंने ये पाया, जो शर्ट मैं सोच रही थी 5,000 की है, वो कितने की आ रही है, वो अब 3,000 की आ रही है। तो अब मेरे जो कितने रुपीज़ बच गए, मेरे 2,000 रुपीज़ बच गए। तो ये क्या होता है, ये होता है कंज्यूमर सरप्लस। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि अगर मैंने सोचा कि एक बुक है, वो बुक 500 की आ जाएगी, मैं मार्केट में 500 के हिसाब से गई सोच के कि 500 की ये बुक आ जाएगी, बट उस पर तो उन्होंने मुझे डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट देने के बाद वो आई 400 की। तो जब मैं इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास कितने रुपीज़ बच गए, 100 रुपीज़। अब इस 100 रुपीज़ को मैं क्या बोलूँगी कि ये मेरा क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज, यानी कि जो कंज्यूमर देना चाहता है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि उसने कितना दिया है। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बेसिकली यही चीज़ होती है कि जैसे जैसे कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे वो यूनिट्स को इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक चॉकलेट खाई, मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल हाई था। अभी मैंने एक और चॉकलेट खाई, मैंने खा ली, ठीक है। अब मुझे कोई तीसरी चॉकलेट देगा, चौथी चॉकलेट देगा, पांचवी चॉकलेट देगा, धीरे धीरे मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा, मेरी तो इच्छा ही भर जाएगी उसको खाने की। ठीक है।
क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन हो रही थी। तो ये एजम्पशन होती है इसकी, जब आप कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन कर रहे हो और बार बार उसी चीज को आप खा रहे हो या फिर उसी चीज को आप यूज कर रहे हो, उसी कमोडिटी को, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। आपकी मम्मा ने आपको 1 चपाती दी, आपको सेकंड चपाती दी, थर्ड दी, फोर्थ दी, चलो आपकी फोर्थ तक की जो क्षमता थी खाने की वो थी। अब उसके बाद आपको 5वीं दी, छठी दी, तो आपका क्या हो गया? सेटिस्फैक्शन लेवल तो बिल्कुल कम हो गया और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आप खा ही नहीं पाओगे, तो वो 0 हो जाएगा और फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यही होती है यूटिलिटी पावर यानी कि सेटिस्फैक्शन पावर। इसको हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि क्या चीज हमें पसंद है, हमने उसको खाया, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, बहुत ज्यादा उसका यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम उस चीज से फेड अप हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या थी? हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर सरप्लस भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि मे बी आपको कवर अप आप इसमें करो या ना करो, लेकिन ये बहुत इजी टॉपिक होता है। इसमें क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस में? फॉर एग्जाम्पल, मुझे मार्केट जाना था, मुझे अपने लिए कोई ड्रेस लेनी थी और वो ड्रेस मेरे अकॉर्डिंग 5000 रुपीज़ की आनी थी, बट मैं मार्केट में गई, वो मार्केट में उस शोरूम में जो डिस्काउंट था वो ज़्यादा था, उन्होंने मुझे 30% डिस्काउंट दे दिया, तो वो 5000 की ना आके बल्कि उससे कम रेट पे आ गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो 3000 में ही आ गई, तो अब मैं 5000 लेके गई थी, मुझे लगा कि 5000 में आएगी, बट मेरे कितने रुपीज एक्स्ट्रा बच गए? 2000 रुपीज बच गए। ठीक है, तो जो 2000 रुपीज बचे हैं ना, वो मेरा कंज्यूमर सरप्लस है, यानी कि जो मैंने अपने माइंड में सेटअप किया था कि अरे नहीं, मुझे तो इतना पैसा स्पेंड करना पड़ेगा इस चीज में, ठीक है, तो उससे कम पैसा मुझे स्पेंड करना पड़ा, तो जो मेरा एक्स्ट्रा चीज बच गई है, जो मेरा सरप्लस अमाउंट बच गया है, वही होता है कंज्यूमर सरप्लस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।